क्यों 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 करता है मेरी मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। ए भारत के रहने वाले इंसान, ए बेवकूफ इंसान, जरा सुन ले। क्यों करता है मेरी मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्यों करता है? मेरे देश के लोगों को ये समझाया जाता है ऑटोमेटिक व्यवस्था शुरू कैसे होती है और लोगों के दिलों में भ्रम कैसा पैदा किया जाता है, नोट छापने की मशीन कैसे पैदा की जाती है। क्यों करता है मेरी मेरी, ए मेरे देश के इंसान। किसी भी चीज़ को क्यों बोलता है, ये मेरा है भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। इसके पीछे क्यों पड़ता है? जो तू जिंदगी जी रहा है ये तेरा मकान नहीं है, तो झूठे जग में फंसा हुआ है। मोह माया, भाई बहन यार दोस्त, इसमें फंसा हुआ है। और जो इसमें फंसा हुआ है वो अच्छा इंसान, सच्चा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को एक न एक दिन मर जाना है। ये केवल 2 दिन का मेला है। हम आज जी रहे, कल न जाने कहाँ मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसा डर इंसान के मन में बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जग का मेला 2 दिन का है। ये हम जो देख रहे हैं खुशियाँ या नफरत या मोहब्बत, ये सिर्फ 2 दिन का है। आखिर तो चला चली होगी, हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है? ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओगे। अरे बाबा, यहाँ तो तुम्हारा मकान भी नहीं है, फिर ये क्यों कहता है कि ये दौलत मेरी है, ये दौलत तेरी है? ये झूठे जग में मत फंसो। जिंदगी 2 दिन की है, आखिर एक न एक दिन मरना है, तो फिर क्या करना है? राम की पूजा पाठ करनी है। राम का प्याला ले लो, राम का प्यारा ले लो, उसकी तस्वीरें ले लो, घर में सजाओ, और तुम जैसा करते हो वैसा शोर गली गली में मचाओ। हर गली गली में, हर मोहल्ले में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में। ये सीख इस देश के लोगों को दी जाती है, और इंसान इसमें अंधा हो जाता है। तब वो भाई बहन, माँ बाप, रिश्ते नाते को छोड़ देता है। और वो बाद में मरने के बाद, जब उनका बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, तब वो श्राद्ध करता है, बोलता है जीते जी में हम कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो मरने के बाद में कम से कम उनको खाना खिला दो। ऐसी झूठी श्रद्धा इंसानों के दिल में जगाई जाती है। और जब आपको बताया जाएगा कि वो सच्चा इंसान नहीं जो झूठे जग में फंसा हुआ है, यानी प्यार मोहब्बत से दूर हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारा मकान नहीं है, एक दिन तुमको चल बसना है। मैं मानता हूँ मनुष्य धरती पर मेहमान है, तो फिर मेहमान को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, लोगों से प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। राम का प्याला लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेट को देखो, अपने पेट की आग को देखो, और जहाँ तुम्हें गलत लगता है उसके लिए लड़ाई शुरू कर दो, क्रांति उठाओ। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें 2-4 दिन की जो ज़िंदगी मिली, ठीक है, ये जग का मेरा 2 दिन का है, लेकिन किस लिए? लड़ने के लिए। मैं हूँ भारत के बेवकूफ़ जानवर, अंधे बहरे लंगड़े लूले किसानों से कहना चाहता हूँ, अबे आत्महत्या करना तुम्हारे लिए शर्मनाक बात है। लड़ो अपने अधिकारों के लिए। इस देश के उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो बेरोजगारी की मार झेलते हुए मरना जानते हैं, मारना भी सीखो भाई, लड़ो, सरकार से लड़ो। पोकट की राजनीति नहीं होती बेटा। भारत के संविधान ने तुम्हें सब दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हाथ में राम का प्याला लेकर के, प्याला लेकर के गली गली शोर मचाओ। नहीं, ये बात इसलिए कही जाती है ताकि तुम पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम पढ़ गए, लिख गए,
तो फिर तुम जाकर वहाँ पर बैठने की कोशिश करोगे, जिसे अपना अधिकार कहते हैं, उस कुर्सी पर बैठने की कोशिश करोगे जो भारत के ब्राह्मणों को किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। उनको लगता है कि जिस प्रकार राम से छोड़ करके भरत को सीट दी गई थी एक पॉलिटिक्स करके उनकी माताओं के द्वारा, उसी प्रकार इस देश का युवा कभी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, गरीब मजदूर वर्ग का इंसान आगे नहीं आना चाहिए, वो किसी भी सूरत में जागृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जागृत होगा तो वो ब्राह्मणों के पिछवाड़े पर लात मारेगा, इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेगा, वहाँ पे जाके बैठेगा, इस देश के शासन प्रशासन में बैठेगा। और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, तुमको भाव भक्ति का भाव दे देता है, फिर तुमको समझाता है कि क्यों करता है, मेरी मेरी या तो तेरा मकान नहीं, बेटा तू झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान है नहीं। ये जग दुनिया, इंसान की ज़िंदगी केवल 2 दिन का मेला है और आखिरी में तो मर ही जाना। क्या इसलिए किसी को भाव भक्ति और पूजा पाठ करे? सर उठा के जियो, आत्महत्याएं करना तुम्हारा काम नहीं है, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अपने अधिकारों के लिए लड़ो। अगर शोर मचाना है गली गली तो उसके लिए राम का प्याला हाथ में लेकर के तुम्हें नहीं दौड़ना है, तुम्हें भारत के संविधान के प्रति दौड़ना है और उसके लिए तुम्हें लड़ना है। अगर तुमको लेना है हाथ में तो फिर राम का प्यारा नहीं, राम का प्याला नहीं, तुम्हारे हाथ में भारत का संविधान होना चाहिए और फिर लड़ो। हटाओ इस देश के ब्राह्मणों को भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। केवल उनके ही बाप दादाओं का ये देश किसी भी सूरत में नहीं है, ये देश तुम्हारा अपना है, लेकिन तुम वापस मुर्दों की तरह जी रहे हो, हिजड़ों की तरह जी रहे हो, क्योंकि तुम्हें ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली में, तुम्हें गुमराह किया जाता है। किस काम की तुम्हारी ये जिंदगी अगर अपने जीवन को नहीं समझ सकते, अपने संघर्ष को नहीं समझ सकते, अपने एजुकेशन को नहीं समझ सकते, कब तक भाव भक्ति में जीना चाहोगे? दुनिया में अगर कोई भगवान, कोई राम या कोई हनुमान जैसा कोई जानवर अगर इस देश में देवता हो सकता है तो फिर तुम्हें कमाने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी। ये इस देश के किसानों, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। जिसको तुम मानते हो सबसे पहले अपने घरों से उसकी तस्वीर को निकालो, तभी तुम किसी भी सूरत में इंसान बन पाओगे। और जब इंसान बनोगे तब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी, तुमको समझ में आएगा कि हमको ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, किसके नाम का प्याला लेना चाहिए, किसके नाम का प्यारा लेना चाहिए और किसके नाम का शोर गली गली में मचाना चाहिए। अपने लिए जियो, अपने परिवारों के लिए जियो। वो इसलिए कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसानों को, वो गरीब मजदूर, किसान, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इन सबको कहता है कि क्यों कहता है मेरी मेरी ये तो तेरा मकान नहीं, क्योंकि उसको तुम्हारे जेब से दौलत निकालना है, तुमको गुमराह करना है, तुमको गुलाम बनाना है और तुमको हर एक सूरत में दबा के रखना है, मानसिक तौर पे गुलाम बना के रखना है, ताकि तुम ऑटोमेटिक जा कर के उसकी सुनते रहो और उसके जेब में पैसा डालो। तो ये बंद करो। सच में सच्चा इंसान वो है जो जीवन के मूल्य को समझे। और जीवन इसलिए नहीं मिला है कि तुम किसी की स्तुति करो फुकट में या उसको दान देते बैठो। अपने परिवारों को देखो, खुद को देखो। लेकिन ये सारी की सारी बातें तब समझ में आएगी जब इंसान बने रहोगे।